बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन खगड़िया पहुंचे, जहां एनडीए के लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लालटेन का जमाना नहीं रहा, ये खत्म हो चुका है। तेजस्वी दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर घूमते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए ही जीतेगा। क्या लगता है कि बिहार की जड़ से राजनीति छोड़ देखिए, राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ दी और अपनी माता जी की सीट पे रायबरेली चले गए। हार का डर इतना सता रहा था, अमेठी लड़ने की हिम्मत भी नहीं की उन्होंने। उनको लगा फिर अमेठी की जनता रिजेक्ट कर देगी, तो सोनिया जी की सीट पर रायबरेली गए। वहाँ भी हम लोग कमल खिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे 370 समाप्त कर रहे हैं। धारा 370 दुनिया की कोई ताकत नहीं समाप्त कर सकती। उम्मीदवार जी को अगला जन्म में भी वो नहीं समाप्त कर सकते। खगड़िया का चुनाव खगड़िया के मुद्दे पे लड़ते, हार के डर से 370 पे लड़ रहे हैं। और ये नहीं पता है कि वो सेल्फ गोल मार रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। बिहार 400 के पार जाए जब देश, तो उसमें 10% सीट बिहार की होगी। 40 की 40। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो अमेठी से चुनाव हारने के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना है जनता कैसा रुझान देती है। के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं। भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। बिहार को आज तक राहुल मोदी है, तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का है यार। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता चिराग जी दलित विरोधी हैं आप। गोपालगंज में गधे पर बैठकर नामांकन करने निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा पहुंचे। गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में 25 मई को होना है। नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई तक है। शुक्रवार को नामांकन के 5वें दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर नामांकन करने समाहरणालय पहुंचा, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। देखिए तस्वीर, एक प्रत्याशी ऐसा भी जो गधे पर सवार होकर अपने नॉमिनेशन के लिए पहुंचा है। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, गोपालगंज से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। छठे चरण में 25 मई को यहां पर मतदान होना है और गधे पर बैठकर ये अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं, जिसे देखकर लोगों के बीच में भी कौतूहल है कि आखिर क्या वजह थी कि गधे पर बैठ कर ये नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, क्या इनकी मंशा थी। देखिए ये तस्वीर, किस तरह शान से फूलों की माला पहनकर गधे में बैठकर ये
नामांकन करने पहुंच रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसका उल्लंघन करने के आरोप में गुरुवार को उत्पाद विभाग किशनगंज में बड़ा एक्शन लिया गया। शराब के नशे में जिला कोषागार पदाधिकारी नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी उनके आवास से ही हुई है। हिरासत में ट्रेजरी ऑफिसर के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होता दिखा। पुलिस ने ट्रेजरी ऑफिसर को हथकड़ी नहीं लगाई। न्यायालय लाने के दौरान डुमरिया ओवरब्रिज के पास भवन निर्माण विभाग कार्यालय स्टाफ उनकी खातिरदारी करते दिखे। गया पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 50,000 का ये इनामी अपराधी पिछले 1 साल से विभिन्न मामलों में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर से कर ली गई है। वहीं गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। चाकन थाना क्षेत्र में विगत वर्ष एक ट्रक से एसी से संबंधित लूट का कांड दर्ज हुआ था, जिसका कांड संख्या है चाकन थाना कांड संख्या 281/23। इस मामले में जिसमें चाकन थाना अंतर्गत ग्राम डुमरी मोड़ के पास अपराध कर्मियों के द्वारा जो मोटरसाइकिल सवार थे उनके द्वारा ट्रक को रुकवा करके गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया था और उसके बाद विरोध करने पर उनके द्वारा चाकू मार करके घायल कर दिया गया था और उसके बाद गाड़ी पर लोड एसी से संबंधित सामान को लूट लिया गया। पश्चिमी चंपारण के जिला समाहरणालय में जिला उप समाहर्ता और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जेडीयू के विधान पार्षद भीष्म सहनी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। और पूरे लोकसभा क्षेत्र की जो जनमानस है पूरे एनडीए के पक्ष में है और यह जो चुनाव होने जा रहा है राष्ट्र प्रेम के नाम पर होने जा रहा है। राष्ट्र के प्रति जिसका प्रेम है वो सभी लोग मोदी जी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मजबूती के साथ मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक जो विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने का, उस पर यह चुनाव हो रहा है। और पूरा चंपारण मतलब यहाँ चंपारण का जो लोकसभा से उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी और हम यहाँ हैं और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी हैं। बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ की जनमानस जो है नीतीश जी के कार्यों को और मोदी जी के कार्यों को मजबूत करने के लिए आगे। पहले और दूसरे चरण के मतदान में वोट प्रतिशत में आई कमी को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि रायबरेली की जनता इस बार इनका कुनबा समाप्त कर देगी। डर सता रहा है, डर सता रहा है। उनको मालूम है जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं तो वो लोग लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो अब रायबरेली से भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। बिल्कुल परिणाम तो वही होगा। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, सिर्फ उनको बोलना ही ना है। इसमें क्या हुआ मालूम ना है आप लोग को, 0 पर रह गए। फिर इस बार देखिएगा 4 को पता चल जाएगा, एक अंक भी नहीं आएगा। दिल्ली के जो युवराज हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।